Hello guys, welcome to Simplified Learner. So we have finally crossed 10K subscribers and on this occasion मैंने एक गिव अवे रखा था जो कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू फॉर दैट. एंड ये रहे उसके विनर्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनिमेश, आनंद, निशु एंड द कश्यप. दोनों गिव अवे विनर्स को 500 रुपीज़ फ़ोनपे के द्वारा भेज दिया गया है. हम ऐसे गिव अवे और भी आगे लाते रहेंगे. सो डू पार्टिसिपेट एंड बी एक्टिव ऑन आवर चैनल. आप कम्युनिटी पोस्ट में एक्टिव रह सकते हो. वहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्विज भी आते हैं एंड वी विल पोस्ट सेवरल दिस टाइप ऑफ गिव अवेज. सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो. सो टुडे वी विल सी दैट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सी लैंग्वेज. हम लोग ने मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुना था. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं हम लोग. सो रूट्स कैन बी रियल एंड कॉम्प्लेक्स. तो वो आज हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स को रिवाइज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, एंड देखेंगे कि सी लैंग्वेज की हेल्प से हम कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं बाय राइटिंग ए प्रोग्राम इन सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है एंड उसके रूट्स को कैसे फाइंड किया जाएगा. सो एक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का कोई इक्वेशन रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. सो इसके रूट्स फाइंड करते हैं. यूजुअली दो टाइप के रूट्स मिलेंगे. तो इस वीडियो में मैंने p और q का यूज़ किया हुआ है. सो p को हम लोग डिफाइन करेंगे. p इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड एक नेगेटिव भी हो सकता है. सो q इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. सो ये दो रूट्स हमको मिलेंगे. अब ये मैनुअली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमने 10th-12th में किया था ये चीज़. सो वी आर एक्सपर्ट इन दैट नाउ. बट हम लोग अभी इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे. एंड p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है एंड p इंटू क्यू अगर हम लोग करेंगे तो c बाई ए होगा. और ये ए बी सी क्या है, ये एक वेरिएबल्स है जो अननोन वैल्यूज़ होंगे जो हम फाइंड करेंगे. ओके, या फिर वो हमको दिया भी हो सकता है. अगर ए बी सी फाइंड करने बोलेगा तो रूट्स दिए होंगे. अगर ए बी सी दिया हुआ है इक्वेशन के तो फिर हमको रूट्स फाइंड करने होंगे. ये यूजुअली मैथमेटिक्स में होता है. एंड फॉर कोडिंग हमको ए बी सी का वेरिएबल दिया होगा वैल्यू, हमको रूट्स फाइंड करने होंगे जो कि हम प्रोग्राम में अभी देखेंगे. आई हैव जस्ट टोल्ड दैट roots can be real or complex. So what is the condition to determine that? So एक determinant that is b square minus 4ac if it is greater than or equal to 0 means 0 या फिर पॉजिटिव नंबर्स आया तो फिर हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल. एंड इफ द डिटर्मिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 साइमल्टेनियसली मीन्स अगर वो नेगेटिव रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. सो ये दो कंडीशन भी याद रखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके रूट्स क्या होते हैं एंड मल्टीप्लाई और प्लस करके क्या वैल्यूज़ आते हैं एंड रूट्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स एंड हाउ टू डिटरमाइन दैट. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंडीशंस हो गए. सो लेट अस नाउ लुक फॉर द कोडिंग पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडर फाइल्स. सो हैशटैग include standard input output dot h, that is stdio dot h. And since we are performing some mathematics, so we will include math.h, this other file for the quadratic equation part using the C language. So we imported standard input output.h and math.h as header file. Now we are opening the main function because C program main के अंदर से ही start होगा, means the main body of the code begins inside the main function. तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं. सो हम लोग के पास एक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तीन वेरिएबल है ए बी सी. सो इंट ए बी सी एंड रूट्स फाइंड करेंगे. वो दो रूट्स होंगे q एंड p, दैट इज p एंड q. सो हमने इनको भी डिफाइन कर दिया. नाउ वी विल टेक द a b एंड c वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र. सो उसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं. प्रिंट एफ एंटर द value of a semicolon and we will now read that function using scanf under the bracket under the quotes modulus d and a को कॉल कर रहे हैं तो comma a and we are done with our a. so यूज़र से हम लोग a
का हम लोग ले रहेंगे वैल्यू, and in the same way we will take b and c values also. So we just copy this two statement and इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. Yep, I am little lazy so I will just copy it and paste it down. मैं एक एक लाइन बीच में लीव कर रहा हूँ ताकि it should look clear and you won't have any doubt. So enter the value of b and we will call b using scanf function modulus d ampersand b, and in the same way enter the value of c and now we will call c means read c. ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू हमने यूजर से ले लिया. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो हम लोग मैनुअली अंडर रूट ये सब पेन पेंसिल से बना के लिख पाएंगे, बट इन कोड हाउ द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि वो कैसा है. सो इसीलिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे डेट इज स्क्वायर रूट. सो वी विल राइट द फॉर्मूला एंड हमने प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखे है, उसको p और q दो अलग वेरिएबल्स में डिफाइन किया हुआ है. तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ आई विल शो यू. सो p इक्वल टू माइनस बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लस वाला लिख देते हैं, तो ब्रैकेट ले लेंगे माइनस बी फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, so we are writing sqrt square root of and again we will take bracket b square and so b square नहीं लिखेंगे तो b मल्टीप्लाई बाई b, दो बार b लिखना होगा क्योंकि ये कंप्यूटर है एंड ये अंडरस्टैंड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है तो उसके एक अलग तरह से कोड लिखा जाएगा. सो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac एक साथ नहीं लिखना है, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है बट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड डिवाइड बाय 2 इंटू ए. सो वॉट आई एक्चुअली रोट वो आप एक बार फिर से देख लो, मैं स्पेस डाल रहा हूँ सबके बीच में. p इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर को हमने b इंटू बी लिखा माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी एंड डिवाइड बाई 2a, तो उसको भी सिम्बॉलिक वे में लिख दिया है. सो दिस वॉज द p पार्ट. नाउ वी विल मूव फॉर द q पार्ट दैट इज माइनस बी माइनस square root of b square that is b into b minus 4ac that is 4 into a into c divided by 2a divided by 2 into a. ये प्रोसीजरल वे में हमको लिखना है. अब जो रूट हमने कैलकुलेट किया उनको प्रिंट भी तो करना होगा ताकि यूजर्स को पता चले ये राइट है कि नहीं. सो प्रिंट एफ अंडर द ब्रैकेट्स अंडर द कोड्स वी विल राइट द क्वाड्रेटिक रूट्स. The quadratic roots are modulus d modulus d. Why 2 times? क्योंकि p और q दो को हम प्रिंट करवाना है. कोट्स क्लोज कमा एंड p and q, p comma q. So this is the simple and easiest code to find the quadratic equation using C language. Hope you like it. So let us save the code and execute. बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग लेट अस सी द कोड वंस मोर स्टेप बाय स्टेप. हमने हेडर फाइल किया, लिख दिए, फिर मेन फंक्शन वेरिएबल्स प्रिंट ए प्रिंट बी प्रिंट सी एंड देन द फार्मूलाज. ये दो फार्मूला यही मेन पार्ट है इस कोड का, एंड देन द प्रिंट स्टेटमेंट. सो नाउ आई विल रन द कोड. सो लेट अस परफॉर्म वेरियस आउटपुट बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी. सो आफ्टर कंपाइलिंग एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ. आई एंटर्ड 5. फॉर बी ऑल्सो आई एम एंटरिंग 5 एंड फॉर सी आई एंटर्ड 6. सो द क्वाड्रेटिक रूट्स आर -1 2 1 4, कुछ बड़ा सा नंबर आया. तो एक और आउटपुट हम लोग प्रिंट करके देखते हैं. सो एंटर वैल्यू ऑफ ए. सो दिस टाइम आई एम एंटरिंग 89. एंटर वैल्यू ऑफ बी -89 करते हैं and C 2. So the quadratic roots for this equation is 7738 and 182. दो रूट्स आए. सो एक और आउटपुट ट्राई करके देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि इट विल हेल्प यू कि आप कितने एक्यूरेट हैं आपके कोडिंग में.
So enter value of a 2, enter value of 2 b minus 19, enter value of c, I am entering here 220. So 33 and 4 are the two roots. सो अगर इफ़ हमने ज़ीरो पुट किया तो क्या आउटपुट आता है ये ट्राई करते हैं. सो ए का वैल्यू ज़ीरो, बी का वैल्यू ज़ीरो एंड सी का सम नंबर्स. सो क्वाड्रेटिक रूट्स आर ज़ीरो. वाई ज़ीरो? कोड में देखो कि फॉर्मूला क्या है पी और क्यू का. अगर ए या बी या सी कोई भी चीज़ ज़ीरो हो गया, रूट के अंदर है, तो फिर आउटपुट ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो गया ना ए के बाद, इसीलिए. So enter value of A 100, enter value of B minus 89, enter value of C 698. So the roots are this much. Why I'm getting the same number? क्योंकि ये जब कैलकुलेट करेंगे ना, ये एक्सटेंड हाईएस्ट नंबर पे चला जाता है, तो इंटीजर वैल्यू के एंड पे जाता है. इट इज़ एक्सटेंडिंग द लिमिट ऑफ द इंट data type. So this is the code. You can try various output variants with a various example and numbers. Hope you like it. Subscribe the channel and like, and do support us. Happy learning.